अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्वीर टीवी पर हुज्जाज इकराम की रहनुमाई के लिए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। आज एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूँ कि वो 80,000 हुज्जाज इकराम जिनके हज को नाअहली की वजह से दाव पर लगा दिया गया था, जिनकी रकूम जमा नहीं करवाई गई थी, और 80,000 के करीब प्राइवेट आज़मीन हज जो इस साल हज के कोटे से महरूम हो चुके थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण और एक अच्छी खबर सामने आई है। लेकिन वो भी अभी उसमें भी मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रिक्वेस्ट की है और उनसे बात की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हदायत पर, जिस पर वजारत बज़मी अमूर के और जनाब वजारत ख़ारजा सऊदी अरब के दरमियान ये राब्ता तय पाया और उसमें ये फैसला किया गया कि 10,000 के करीब हुज्जाज इकराम को कोटा दिया जाएगा। इससे पहले जो कोटा था हुज्जाज इकराम का वो तकरीबन 80,000 के करीब कोटा था प्राइवेट हज हुज्जाज इकराम का, जिसको इस साल नाअहली की वजह से ज़ाया कर दिया गया। अभी तो हाजी किताबें पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि हम किसी तरीके हज पे कोई मुनासिक या वाजिबात की कमी या कोताही ना कर दें और उस पर उन पर दम वाजिब ना हो जाए। लेकिन अफसोस की खबर ये है कि हुज्जाज इकराम को घर बैठे बैठे ही उन पर दम पड़ चुका है और उनके साथ एक ऐसा धोखा हो चुका है। हज्जाज इकराम के साथ पहले भी ये मसाइल होते थे, लेकिन हज पे जाने के बाद जब वो वापस आते थे तो पता लगता था कि जी फलां मामले में उनके साथ मतलब लापरवाही बरती गई, खाने के इंतजाम में अगर कहीं कमी रह गई या होटलिंग के या ट्रांसपोर्टेशन के, तो पहले बाद में पता लगता था हज के। लेकिन इस साल अभी हज की परवाजें शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। वो ये है कि जो प्राइवेट हुज्जाज इकराम हैं उनके कोटे को ज़ाया कर दिया गया। सरकारी हुज्जाज इकराम के पैसे जमा करवा दिए गए थे वजारत की जानब से। प्राइवेट हज कंपनियों को 14 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी कि 14 फरवरी से पहले आप हुज्जाज इकराम की पेमेंट्स वहाँ पर जमा करवाएं। वहाँ पर जो इंतजामात होने हैं, मिना के अंदर हुज्जाज इकराम ने किन खैमों के अंदर रहना है, उनकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हुज्जाज इकराम के लिए रिहाइशों का बंदोबस्त किया जाता है, मक्का के अंदर या अजीज़िया के अंदर जो बिल्डिंग्स बुक की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट के मामलात होते हैं, फूड्स के जो कैटरिंग के मामलात होते हैं, उसके लिए एडवांस बुकिंग की जाती है। और हमारे जो इंतज़ामिया हैं उनकी नाअहली की तरफ से उन्होंने वजारत में भी जो हमारे प्राइवेट हज ऑपरेटर्स थे उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि उस कोटे को ज़ाया कर दिया गया। अब हुकूमत की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोटे को हासिल किया जाए, लेकिन सऊदी हुकूमत ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10,000 हुज्जाज इकराम के कोटे को जो है वो देने की जिम्मेदारी कबूल की है। और ये भी सिर्फ आज की खबर है, आज से पहले तक 2 माह गुजर गए इस तारीख को, इस डेडलाइन को गुजरे हुए। किसी ने अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं की। पाकिस्तान का कोटा आबादी के लिहाज से, मुस्लिम ममालिक की आबादी के लिहाज से कोटा दिया जाता है। पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम का वो कोटा है वो तकरीबन 1,90,000 के करीब बनता है अगर हार्डशिप कोटे को बीच में शामिल कर दिया जाए, जिसमें से 50% कोटा प्राइवेट हज्जाज इकराम के लिए होता है। जो प्राइवेट हज ऑपरेटर जिसको मैनेज करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को सऊदी हुकूमत ने बारहा ये कहा है कि आपके पास तकरीबन 902 के करीब प्राइवेट हज कंपनियां हैं और इनके साइज को, हुजम को कम किया जाए, क्योंकि किसी के पास 50 का कोटा है, किसी के पास 100 हाजियों का कोटा है, तो बड़े मसाइल होते हैं। सऊदी हुकूमत का ये कहना है कि इन कंपनियों की तादाद को 902 से कम करके 45 तक लेकर आएं और हर कंपनी को कम से कम 2,000 हाजियों का कोटा दिया जाए, ताकि मामलात को मैनेज करने के अंदर आसानी हो। तकरीबन 12,500 के करीब प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने हज्जाज इकराम की पैसे जमा कराए हैं। जो हाजियों के पैसे जमा कराए उनकी तादाद 12,500 है। बाकी 77,000 के करीब का कोटा ज़ाया कर दिया गया। अब जबकि हुकूमत पाकिस्तान को 2 महीने के बाद होश आया, तो अब भी हुज्जाज इकराम के लिए स्पेशल वज़ीर आज़म की हदायत पर नायब वज़ीर आज़म ने रब्ता किया, तो सऊदी हुकूमत ने सिर्फ 10,000 हुज्जाज इकराम के लिए हामी भरी है। और बाकी उनका कहना है कि वो बिल्डिंग्स और वो सारे मामला तो हमने बाकी लोगों को दे दिए, आपने वक्त पर अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए और ना ही सऊदी हुकूमत से कोई रब्ता किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो तमाम बिल्डिंग्स एक्वायर कर ली गई, कैटरिंग कंपनीज के और ट्रांसपोर्ट कंपनीज के एग्रीमेंट कर दिए गए। तो याद रखें कि इस साल प्राइवेट हज पर जाने वाले हुज्जाज इकराम के लिए काफ़ी मुश्किलात आने वाली हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हैं प्राइवेट हज कंपनियां, जिनको सऊदी हुकूमत की तरफ से एक डेडलाइन दी गई थी, लेकिन वो मौलाना ताहिर अशरफी साहब के बहकावे में आ गए और उनके कहने पर उन्होंने जनाब वाला कि हम कर लेंगे और डेट्स को देख लेंगे, कोई मसला नहीं,
डेट्स आगे पीछे हो जाएंगी। तो उस वजह से इसमें ताहिर अशरफी साहब की भी बहुत बड़ी गफलत है और उन्होंने इस सारे मामले को ख़राब किया है। इसके अलावा वजारत मजहबी अमूर के एहलकार और वहाँ पर जो सेक्रेटरी या जो वज़ीर हैं वो भी यकीनी तौर पे इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ को टाइम पे देखना चाहिए था और इस मसले का मुकम्मल तौर पर हल निकालना चाहिए था। साल में सिर्फ सरकारी आज़मीन हज ही हैं जिनकी अरेंजमेंट्स मुकम्मल की जा चुकी हैं और उनकी फ़्लाइट्स का शेड्यूल भी अनाउंस किया जा चुका है। 29 अप्रैल को पहली हज फ्लाइट जाएगी जो कराची से जाएगी। तकरीबन 280 के करीब हुज्जाज इकराम उसके अंदर सवार होंगे और बहुत अच्छे तरीके से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत हुज्जाज इकराम जाएंगे इंशाल्लाह। सरकारी हुज्जाज इकराम बिल्कुल मुतमईन रहें, आपके इंतजाम अच्छी तरह से किए जा चुके हैं। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स में तकरीबन जो 12,500 जा चुके, 12,500 की पेमेंट जमा हो चुकी हैं। बाकी सऊदी हुकूमत ने 10,000 तक की हामी भर ली है, तो तकरीबन सिर्फ 22,500 तक की जो सरकार प्राइवेट हुज्जाज इकराम है वो जा सकेंगे। तकरीबन 65-66 हज़ार के करीब कोटा ज़ाया हो जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे कि जो इस जैसे मुकद्दस सफ़र के अंदर भी कोताही का सामना करते हैं और हुज्जाज इकराम के लिए मसाइल पैदा करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप हज के मुकद्दस सफ़र पर जाएं तो मुझे अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखें। जब आप अराफात के मैदान में हों, मिना की वादी में हों, मुज़दलिफ़ा की रात जब आप क़याम करें तो मुझे अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।